अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखिए माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, धूप कितनी अच्छी हो रही है। मौसम ने फिर से अपना रंग बदल दिया है। खैर शाम को ठंड है, कोहरा भी है, लेकिन दिन में धूप जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। बस इसी तरह जैसे मौसम रंग बदलते हैं उसी तरह ज़िंदगी भी अपना रंग बदलती रहती है। कभी धूप कभी छाँव ज़िंदगी में भी लगी रहती है, इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। भाई गर्मी के बाद ठंड, ठंड के बाद बारिश, बारिश के बाद गर्मी, ये सब चीज़ें जैसे मौसम में लगी रहती है वैसे ही ज़िंदगी में कभी दुख कभी सुख लगा ही रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ऊपर वाले की तरफ से हमारा टेस्ट होता है, हमारा एग्ज़ामिनेशन होता है। तो बस इस तरह से हर हाल में हमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। रोज़मर्रा के काम चल ही रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, काफ़ी दिनों के बाद बना लिया था पहले ही ढेर सारा, तो रखा हुआ था स्टॉक में, तो काफ़ी दिन चल गया। फिर से बनाना था, वो बना रहे थे। और ये देखिए एक स्ट्रीट कैट जो थी यहाँ पर आ गई थी। आलिया बाहर धूप में बैठ कर के स्टडी कर रही थी अपनी, और ये आकर के आलिया के बगल में बैठ गई। तो देखिए जानवर भी कितने मोहब्बती होते हैं। अगर उनसे प्यार से बात करो, प्यार से उनको सहला दो, उनकी तरफ देख लो, तो वो आपके अपने बन जाते हैं। तो बस आलिया भी उसको खाने पीने की चीज़ें ले जा कर के देने लगी, और उसके साथ वो काफ़ी देर तक खेलती रही। और स्ट्रीट कैट थी, मजाल नहीं कि उसने कुछ किया हो या भागी हो, बस वो लगी हुई थी, आलिया के साथ बैठी हुई थी। और यहाँ पर किचन की विंडो से हम देख भी रहे थे, और किचन में हमारा काम भी चल रहा था कि हमको आज बनाना था फ़िश। तो पहले मैरिनेट करके रख दिया था फ़िश को। वही विंटर स्पेशल है, सर्दी में तो मज़ा है इस तरह की चीज़ों को खाने का। इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। अगर आप नहीं खाते हैं ना, तो कोशिश किया करिए कि सर्दियों में कम से कम खा ही लिया करिए, फ्राई करके या किसी भी तरह से। बहुत हेल्दी होती है फ़िश। तो यहाँ पर हमने इसको अदरक लहसुन और थोड़ी सी हल्दी जो है लगाकर, नमक लगाकर मैरिनेट करके रख दिया था, और नींबू का रस भी थोड़ा सा इसमें डाल दिया था। अब इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं। आज इसको ग्रेवी में बना रहे हैं। भाई शोरबे में जो होती है फ़िश, वो हम लोगों को बहुत पसंद है। फ़िश तो भाई हमें तो हर तरह से पसंद है, चाहे जैसी भी हो, शोरबे में हो, फ्राई हो, जैसी भी हो, कांटे हो ना हो, हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम हर तरह से खा लेते। पर ये बच्चों का बड़ा नखरा होता है कि कांटे ना हो, फिर वो इस तरह से हो, उसका टेस्ट ऐसा होना चाहिए। तो हम बच्चों को जबकि डांटते रहते हैं कि फ़िश जहाँ भी जैसे भी मिले फ़िश ज़रूर खाया करो। चलिए मसाला बना लेते हैं। मसाले में हमने देखिए उसी ऑयल में हमने थोड़ी सी मेथी डाली है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद मसाला जो था पेस्ट बना करके रख लिया है। सिंपल सा मसाला बनाते हैं। प्याज रहती है इसमें, धनिया, मिर्ची, हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, बस। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं डालते। अच्छा हाँ, टमाटर हम इसमें नहीं ऐड करते हैं। हल्दी डालना भूल गए थे, तो हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी। तो शोरबे में जो हमारे यहाँ फ़िश बनती थी वो इसी तरह से बनती थी। हमारी अम्मी इसी तरह से बनाया करती थी। मेथी से वो उसको बघार लगाती थी, छौंक लगाती थी। तो हम भी इसी हिसाब से इसी तरह से बनाते। होता है ना, घर में जो चीज़ें हम बचपन से खाते आते हैं वो हमारे टेस्ट बड पे चढ़ी होती है, तो वही चीज़ हमको अच्छी भी लगती है। वैसे बहुत तरह से, बहुत तरीके से बनाई जाती है। तो कभी कभी बनाते हैं, दूसरा भी मेथड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन होता है ना जो हम खा रहे हैं बचपन से वो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, हम उसके आदी हो चुके होते हैं। कश्मीरी मिर्च इसमें हमने नहीं डाली थी, कश्मीरी मिर्च डाल दी है, अच्छा सा कलर आ जाता है। थोड़ा सा पानी डाल के मसाला कवर करके रख दिया था, अच्छे से पक जाए। मसाला देखिए अच्छे से जब भुन गया था, उसके बाद इसमें हमने दही ऐड कर दी थी। तो दही अच्छे से बीट करके डालिएगा, और बहुत खट्टी ना हो दही। वैसे बहुत से लोग थोड़ा सा खट्टापन भी इसमें रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पसंद नहीं। भाई अपने अपने घर का टेस्ट जैसा होता है वैसे ही हम लोग बनाते। आपके घर में जो टेस्ट होगा आप उस तरह से बनाते होंगे, फैमिली जो आपकी पसंद करती होगी। तो इसीलिए मिर्च मसाला जो है वो अपने हिसाब से डाल लिया करिए। और खुशबू वाला जो हमारा गरम मसाला है, बस हम वही गरम मसाला बना के रखते हैं, और जब इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो वही मसाला यूज़ करते हैं। थोड़ा सा पिंच माने चुटकी से डालते हैं। धनिया डाल दिया, मसाला अच्छे से हमारा भुन गया था। अब हमें जितना शोरबा या सालन लगाना है, ग्रेवी लगानी है, वो हमने डाल दिया। साथ में हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया ज़रूर डालते हैं,
हम तो हमेशा ही डालते हैं, मिले ना मिले तब भी हम ढूंढ ढूंढ के रखे रहते हैं इकट्ठा करके। भाई धनिया से हमको बहुत मोहब्बत है, हमको इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू सबसे ज़्यादा पसंद है, पुदीने से और कसूरी मेथी से भी ज़्यादा ये पसंद है। धनिया डाल दिया, उसके बाद इसमें हमने फ़िश जो थी वो डाल दी, फ्राई करके रखा था। केवड़ा ज़रूर डाला करिए, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। हरी मिर्च स्लिट करके डाल दिया। शोरबा देखिए अपने हिसाब से ये रख लीजिएगा। तो ये हमारी शोरबे वाली मछली जो है, सालन जो है वो रेडी हो गया। एक बॉयल आ जाने दिया, फिर थोड़ी देर दम पे रख दिया। ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं होती है, बस ये मज़ेदार सा फ़िश का सालन जो है वो रेडी है। सच में वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, तो लग रहा है फिर से मिल जाए तो फिर से खा लें। वैसे सर्दी भर तो बहुत अच्छे से फ़िश खा ही लिया जाता है, अब तो हमेशा ही मिलने लगी है, हमेशा ही फ्रोज़न वाली तो हमेशा मिलती है। लेकिन जो टेस्ट सर्दी में होता है ना फ़िश खाने का, वो बाकी वेदर में मज़ा नहीं आता खाने में, बाकी सीज़न में। और यहाँ पे हमने कुकर में वही देसी जो रेगुलर चावल बनाते हैं बासमती वाले, छोटे वाले, उसी चावल को हमने कहा लाओ इसको पुलाव की तरह बना देते। प्रेशर कुकर वाला पुलाव जो था वो भी हमारा बन गया था। थोड़ा सा कलर डाल दिया, देखिए मज़ेदार सा हमारा आज का लंच जो है विंटर स्पेशल रेडी है। चलिए फिर आपको वापस ले चलते हैं पुरानी यादों में। 25 की हमारी ये लास्ट शादी जो थी वो रह गई थी आपके साथ शेयर करना। तो बस ये लास्ट शादी जो थी वो भी कालिंदी कुंज में ही थी, पहली भी वहीं थी और लास्ट भी वहीं पर थी। माने उसके बाद 25 के बाद अब फिर कोई दावत में हम लोग गए नहीं हैं। तो ये थी 27 दिसंबर को शादी, और ये हमारे बहुत ही क्लोज़ हमारे मामू, जिन्हें अम्मी ने अपना भाई बना रखा था, हैं ये लोग कानपुर से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये हम लोग जो है हमारा बचपन इन्हीं के साथ बीता। ये हमारी मोमानी बीच में देखिए बैठी हुई हैं, तो ये हमारे साथ ही रहती थी, हम लोग बचपन में एक साथ ही रहा करते थे, बहुत ही क्लोज थी। मोमानी जो है उनकी पोती की शादी है, ग्रैंड डॉटर की। तो वह शादी में हम लोग पहुंच गए थे। बहुत दिनों के बाद मोमानी से मुलाकात हुई, इतने सारे लोगों से मिला, बिल्कुल अपना बचपन चाइल्डहुड में जिन लोगों के साथ हम थे, उनके सारे जो रिलेटिव्स थे बचपन में, जिन्होंने हमें गोद में खिलाया था, वो हमारी सारी चीज़ें, ऐसा होता है ना जो बचपन में जिन्होंने हमें देखा होता है वो हमारी सारी बातों को, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते। वो फैमिली के ही लोग होते हैं जो बहुत क्लोज़ होते हैं, जैसे चच्ची, मामू, खाला, फुप्पी, इन लोग ही ये सब चीज़ें जानते। तो इसी तरह ये लोग हमारे इतने क्लोज़ हैं कि ये लोग सारी चीज़ें जानते हैं। और इतने लोगों से मिल करके इतना अच्छा लगा, बचपन की यादें ताज़ा। और माशाल्लाह हमारी दुल्हन जो थी वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और बस आज कुछ हड़बड़ी भी थी, क्योंकि उधर हमारी जो छोटी वाली भाभी फरीन, हमने इससे पहले आपको बताया था ना, जिसकी डिलीवरी हुई है, माशाल्लाह हमारी इनाया छोटी बेबी हमारे घर आ गई, हमारी भतीजी। तो उस वक्त उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो उसके में थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ था। और नेक्स्ट डे 27 को ये रात में हम लोग शादी में गए थे, और 28 को इनाया जो थी वो हमारी पैदा हुई थी। तो बस दिमाग उसी में लगा हुआ था कि पता नहीं फरीन घर पे है, कैसी है, क्या नहीं है। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बस फटाफट हम लोग शादी से होकर के वापस आ गए। ये देखिए हमारी जो मोमानी, जिनको अभी हमने आपसे मिला है, उनकी ये एक बहू जो है वो सामने अपनी बेटी के साथ खड़ी हुई थी। तो सारे लोगों के साथ एक के बाद एक मुलाकात हो रही है। सामने हमारा शहजान खड़ा हुआ है, उससे मुलाकात हो गई। फरजान जिसकी बेटी है ये वो है। और ये हमारे मामू, हफीज़ मामू, उनसे मुलाकात हुई, बहुत दिनों के बाद उनसे भी मुलाकात हुई है। भाई शादी ब्याह हो जाने के बाद लड़कियां दूर चली जाती हैं, फिर मौका ही नहीं मिलता है। बचपन जो है वो इस कैसे गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और ये हमारी रिजवाना आंटी, हमारी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड। दोनों के नेचर में इतना फ़र्क था। रिजवाना आंटी उतनी जॉली नेचर की, उतनी हंसमुख, उतनी ही मिलने जुलने वाली हैं। और हमारी अम्मी जो थी बहुत ही सोबर, बहुत ही शाई तबीयत की, कम बोलने वाली। और सामने हमारी सिम्मी खड़ी हुई है। तो बस उनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी। भाई दोस्ती ऐसी चीज़ होती है, कब कहाँ किससे हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बस जब रिजवाना आंटी को देखते ना तो अम्मी की बहुत याद आ जाती है, और सारी चीज़ें पुरानी सब याद ताज़ा हो गई शादी में जा कर के। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।